अपनी नाकामियों का उत्सव मनाने वाली देश की पहली योगी सरकार जगदीश राजौड़िया आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मीडिया से हुए रूबरू, कही अपनी बात। कहा ऊपर सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह हुई नाकाम साबित। फिरोजाबाद शहर के चारबाग फतेहाबाद रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आपके जिला प्रभारी जगदीश राजौड़िया का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अपनी नाकामियों का उत्सव मनाने वाली देश की पहली योगी सरकार के 4 साल में किसान, बेरोजगार, आम आदमी बेहाल हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही ऊपर सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल के कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में ऊपर सरकार इन सभी वायदों को पूरा करने में नाकाम रही है। भाजपा के मैनिफेस्टो को बताया जुमला पत्र, दावों और वादों की बिंदुवार पोल खोलने की बात कही। वहीं आपके जिलाध्यक्ष रघुनंदन गुप्ता ने 2017 के घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार की नाकामी गिनाते हुए इसे जुमला पत्र बताया। 6 फॉरेंसिक लैब बनाने की बात पर हाथरस की। बेटी के साथ हुआ कांड याद दिलाकर घोषणा पत्र के सुरक्षा के वादे पर सरकार को घेरा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए किसान हितैषी वादों पर सरकार को घेरा। आज की प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो 4 साल की जो नाकामी रही है उसके बारे में आम आदमी पार्टी के साथियों ने रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 4 साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। जबकि सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में लाखों किलोमीटर सड़क बना के देंगे और सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं उन गड्ढों को गड्ढा मुक्त करेंगे। लेकिन आज तक 10, 20, 50 किलोमीटर भी सड़क का निर्माण वो नहीं कर पाए। गड्ढे जस की तस है, 1-1 फुट 1.5 फुट गड्ढे सड़कों में ऑलरेडी पहले से हो रहे हैं, जहां पर चलते वक्त मजदूर है, हमारा अन्य वर्ग है, विद्यार्थी है, जो बाइक पे चलता है, साइकिल पे चलता है, वो गिर जाता है। आजकल दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में भी उनकी सरकार नाकाम रही, निकम्मी रही, बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ। और शिक्षा की बात कहें तो शिक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चरमराई हुई है। विद्यालय टूटे फूटे जर्जर पड़े हुए हैं, दीवारें गिर रही हैं, छत गिर रही हैं, छात्र भी कई चोटिल हुए हैं, अध्यापक भी चोटिल हुए हैं। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए तो स्वास्थ्य पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही स्थिति दयनीय है। आज छोटा से कुत्ता काटेगा कि अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो बाहर से सरकारी अस्पताल में किसी में भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। बाहर से लगाया जाता है, 500, 700, 1000 रुपये तक का बाहर में उपलब्ध है। वो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार 4 साल में रही है वो बिल्कुल नाकाम रही है, निकम्मी रही है, बिल्कुल भी जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी है। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज दिनेश शर्मा जी 7 घंटे आगरा में रहेंगे, वो इन उपलब्धियों को ही गिनाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखा कानून व्यवस्था की तरफ देखा जाए तो आपके सामने ही है। बुलंदशहर की घटना को ले लीजिए, हाथरस की घटना को ले लीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, वो उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएं। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि गुंडे तो वास्तव में ही चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे उपलब्ध हो गए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वास्तव में ही बेटी बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है, चाहे वो उन्नाव में कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद जैसे हो, त्रिपाठी जी हों, इनसे। आज बहन बेटी उत्तर प्रदेश में जाती है तो शाम को लौट के आए या ना आए या किस हालत में आए, ये कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो 4 साल की नाकामी रही है उसको हम आपके सामने आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं की बात कही थी कि युवाओं को हम लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, उनको काम देंगे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देंगे। आज मेरा विद्यार्थी, मेरा युवा साथी, जिसको देश की रीढ़ कहा जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कॉलेज से डिग्री लेकर के विद्यालय से निकलता है, वो 5,000, 4,000, 6,000 की नौकरी के दर भटकता है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं दे पा रही। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में भी वो निकम्मी साबित हुई है। बिजली के मामले में बात की है तो उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा महंगी है बिजली तो केवल उत्तर प्रदेश में ही महंगी है। जबकि
योगी आदित्यनाथ जी ने भरोसा दिलाया था कि हम बिजली सस्ती देंगे, लेकिन इस पर भी खरे नहीं उतरे। किसानों की तरफ संकेत किया जाए, किसानों को वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन दोगुनी तो बहुत बड़ी बात है, उनकी जो पहले की आमदनी थी उसमें भी माइनस हो गई, उसमें भी बहुत बड़ी घटतौली हो गई, क्योंकि किसान को अपनी फसल का पूरी लागत नहीं मिल पा रही है, गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है, आलू किसान प्रताड़ित है। ऐसी स्थिति को लेकर के आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। सैकड़ों नित्य 2022 की आम आदमी पार्टी की तैयारी चल रही है जी, पर क्या तैयारी चल रही है? जी देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, वो इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की जनता में भी एक उत्साह है कि दिल्ली जैसा मॉडल उनको भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होगा। मैं आपको दिल्ली के कुछ दो चार काम बता देता हूँ। जैसे कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फ्री दे रही है। उच्च दर्जे की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, विश्व स्तरीय शिक्षा और विश्व स्तरीय संसाधन जो दिल्ली की जनता को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो हक उत्तर प्रदेश की जनता का भी है। और उत्तर प्रदेश की जनता केवल पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ निगाह लगा के बैठी है कि कब अरविंद जी उत्तर प्रदेश में आए और उनको दिल्ली जैसा मॉडल, दिल्ली जैसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भी मिले। जिला पंचायत चुनाव के बारे में क्या तैयारी है? जी, जिला पंचायत चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है और आज संभवतः नया आरक्षण भी आने वाला है। जैसे ही नया आरक्षण आता है उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग 33 वार्डों में हमारे पास संभावित प्रत्याशी हैं जिनको हम आरक्षण आने के बाद अपना क्रम से फाइनलाइज करके और आप लोगों को भी बताएंगे।